आप सुन रहे हैं द दीमानु ऑफिशियल शबरी माँ की कहानी। बहुत समय पहले दंडकारण्य नामक वन में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका नाम था शबरी। शबरी एक भील जनजाति की स्त्री थी, निर्धन थी पर हृदय से बहुत ही पवित्र और भक्ति में लीन। कहते हैं जब वह युवावस्था में थी तब उसके गांव में एक महान संत मातंग ऋषि आए। शबरी ने उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह हर दिन उनके आश्रम की सफाई करती, जल लाती और पशु पक्षियों के लिए अन्न रखती। मातंग ऋषि उसकी भक्ति और निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन उन्होंने कहा, शबरी, एक दिन स्वयं भगवान राम यहां आएंगे, तुम उनका दर्शन करोगी। यह सुनकर शबरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रण लिया कि वह जीवन भर भगवान राम की प्रतीक्षा करेगी। साल बीत गए, ऋषि लोग चले गए, किंतु शबरी हर दिन सुबह सुबह उठकर आश्रम को सजाती, फूल बिछाती, जल भरती और कहती, आज प्रभु अवश्य आएंगे। वह बूढ़ी हो चली थी पर उसकी आस्था कभी कम न हुई। एक दिन जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, वे शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी ने उन्हें देखा, उसका हृदय आनंद से भर गया। वह रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, आपने आज मेरे जीवन को सार्थक कर दिया। भगवान राम ने कहा, मां, उठो, तुम्हारी भक्ति ने हमें यहां खींच लाया है। शबरी ने प्रेमपूर्वक प्रभु के लिए बेर लाए। हर बेर को चखकर देखती कि वह मीठा है या नहीं। जो बेर कड़वा होता उसे अलग रख देती और जो मीठा होता वही प्रभु को अर्पित करती। लक्ष्मण ने सोचा कि यह तो जूठे फल हैं, पर भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, इन बेरों से बढ़कर मधुर और कोई वस्तु नहीं। यह प्रेम से दिए गए हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, शबरी, तुम्हारी भक्ति सदा अमर रहेगी। जो प्रेम से मुझे याद करता है, मैं उसी के हृदय में बसता हूं। इसके बाद शबरी ने राम के चरणों में प्रणाम किया और उसी क्षण उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। सीख, सच्ची भक्ति में न कोई जाति होती है, न कोई ऊंच नीच। भगवान को केवल प्रेम और समर्पण चाहिए, न कि बाहरी आडंबर। शबरी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है।